दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ खास जानकारी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को भी मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कुंवर या जयवंताबाई थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एक लिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना की। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमाल को गद्दी पर सौंप दी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमाल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमाल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे। ऐसा विचार कर सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर को छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ी के इलाकों को अपना केंद्र बनाया। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उसके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा। वे कभी अकबर को बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप के जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो राणा हो जाता था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उसकी शक्ति क्या रही होगी। इधर जगमाल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला जाता है और बादशाह ने उसको जहांपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। जिस समय महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताना के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राज्यवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भूलकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल रहे थे और इसलिए बादशाह अकबर की आंखों में सदैव खटकते रहते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगलिया बेगमों को सम्मान के साथ वापस भेज दिया। इसके बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और
युद्ध में आमना सामना करने की घोषणा कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 को बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति आसफ खां महावत खां और मानसिंह के साथ शाहजहां यानी सलीम यानी कि जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहा था, जिसकी संख्या इतिहासकारों के अनुसार 80,000 से 1 लाख थी। प्रताप ने अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। निकट परिस्थितियों में झाला सरदार मानसिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर ने विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तात्कालिक स्थितियों और सीमित साधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से सेना को हतोत्साहित किया। बादशाह ने इस स्थिति को समझकर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी। इसके बाद अकबर व महाराणा प्रताप के बीच ऐसे ही संघर्ष चलता रहा, पर कभी महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया और हमेशा मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष हुआ युद्ध में अकबर प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।